हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और एक चीज़ और, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे 6x4 बता दिया है वीडियो में, तो उसको आप बना लेना। 5x4.8 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है ना। बट आंसर तो सेम आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो बस इतना ही कहना था। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ्लोर ऑफ बिल्डिंग जिसमें 3000 टाइल्स लग रही हैं और रोम्बर शेप में है एक टाइल्स, और उसके जो डायगोनल्स है 45 एंड 30 सेंटीमीटर है। हमें कॉस्ट बतानी है, तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा 3000 टाइल्स का। अब 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। तो उसको मैं करके बताती हूँ, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हमें D1 क्या गिवन है 45, D2 क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर, राइट। इतना गिवन है। हमें क्या पता करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो जाएगा, रोम्बस का क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 का नम क्या है 1/2 इंटू 45 इंटू 30। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा। 15 का 45 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, यही लिखो। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 4 जा 60 प्लस 7 67, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एक टाइल का पता चल गया। बट यहाँ पे 3000 टाइल है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल्स टू 675 मल्टीप्लाई बाय 3000। अब देखो 0 0 है, तो सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 3 6 जा 18 और 2 जो कैरी था 20, एंड ये 3 0 ऐड कर दो। इतने क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें 3000 टाइल्स का इतना पता चल गया एरिया। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट जो गिवन है 4 रुपीज़ मीटर स्क्वायर में गिवन है, मतलब 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है। बट यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर में आया है, तो पहले हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इससे क्या हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2025 00 नहीं 000 डिवाइड बाई 10,000। आंसर 1 2 3, ये 3 0 डिवाइड हो जाएगा और 1 0 बचा तो ये पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगने के बाद 202.5 मीटर स्क्वायर, ये हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बता कर लिया। अब हमें कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट क्या हो जाएगी, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 4 रुपीज़। तो अब देखो 4 रुपीज़ है तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ यही सेम पॉलिशिंग इक्वल्स टू 4 इंटू 202.5 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 4 5 से 20 होता है, 4 2 से 8 प्लस 2 10 हो जाएगा 0, 4 20 जा 100, 4 20 जा 80 होता है ना। तो 810 हो जाएगा रुपीज़। तो इतना रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट जो है 810 रुपीज़ लगेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन वॉन्ट्स टू बाई ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब कि जो ये है ना, इसका जो ये डबल है लेकिन ये पैरेलल चल रहे हैं। तो सिंपली हमें पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए। वो क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, ये पता होना चाहिए। ये मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया एरिया का। अब एरिया इन्होंने दिया है पहले से इतना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में 100 मीटर। तो बस हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है दूसरे साइड की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो ये भी इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसने बोला है क्वेश्चन में वो 100 मीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का वो इतना दिया है 10500 मीटर स्क्वायर। तो हमने मान लिया जो डिस्टेंस है
रोड के साइड में वो x मीटर है, क्योंकि उसने बोला है रिवर वाली डिस्टेंस जो है डबल है, तो हमने 2x मीटर मान लिया। और हमें पता है जो ट्रेपेजियम फील्ड होता है उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a+b/h। तो बस इसी फॉर्मूले में हमें ये सब नंबर रख देना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इसका क्या दिया है 10500 इक्वल्स टू 1/2, और a क्या मानेंगे हम x, और जो b है वो 2x है ना, h क्या मानेंगे हम 100। तो बस ये 3x हो जाएगा, 10500 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x + 2x 3x अपॉन में 2 इंटू 100। अब जो ये 2 है इसको डिवाइड कर देगा तो 50 हो जाएगा। अब ये 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 50 इंटू वैसे भी 50 इंटू 3 नहीं करना, आप 3x इक्वल्स टू लिख लो, 3x इक्वल्स टू ये 10500 अपॉन में 50 कर दो, ठीक है। और 50 करोगे तो इसका फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 10500 अपॉन में 50 इंटू 3 है ना, यहाँ पे भी कर सकते थे। अब 5 ये देखो 50 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड ये 3 से 3 7 जा, तो ये हो जाएगा 70 मीटर। तो हमें जो है x की वैल्यू 70 मीटर आ गई, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x हमने क्या माना था यहाँ पे रोड के साइड वाली डिस्टेंस 70 मीटर। अब यहाँ पे हेंस साइड अलोंग द रिवर जो थी 2x, तो 2 इंटू 70 आंसर क्या आ जाएगा 140 मीटर है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 है टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अब ऑक्टागन क्या होता है जिसमें 8 साइड होती है, जैसे कि इन्होंने फिगर में दिखाया है, ये रहा, ये है ऑक्टागन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। अब हमें ऑक्टागन सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है। सो पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ऑक्टागन में मैंने बताया 8 साइड होती हैं। अब देखो ये जो ये है ये ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 पैरेलल साइड चल रही हैं, और ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो मतलब एक ये और एक 2 ट्रेपेजियम बन रहा है इस फिगर में, और ये वाला फिगर रेक्टेंगल बन रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ऑक्टागन फिगर में 8 साइड होती हैं जिसमें 3 फिगर बन रहे हैं, एक 2 ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल, और जिसकी साइड जो है वहाँ पे इनमें गिवन है। तो सिंपली जब इसमें साइड गिवन है तो आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो एंड रेक्टेंगल का, फिर दोनों को प्लस कर दो, आपको ऑक्टागन का जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई वो लिख दी है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे, है ना। मैंने लिखा देयर आर 8 साइड एंड जिसकी सबकी लेंथ 5 मीटर है, एंड 3 फिगर में डिवाइडेड है, 2 ट्रेपेजियम जिसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइड 11 मीटर एंड 4 मीटर है, एंड थर्ड फिगर जो रेक्टेंगल जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है 11 मीटर एंड 5 मीटर। तो सिंपली आप लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है 1/2 इंटू a+b/h होता है, बट यहाँ पे 2 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ट्रेपेजियम बन रहा है ना, मैंने फिगर में दिखाया, तो लिख दो यहाँ पे 2/2 इंटू 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 11 प्लस 5 इंटू h क्या है 4 है। अब ध्यान से देखो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16 और ये 4, तो 16 इंटू 4 आंसर क्या आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ये हमें 2 ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला क्या है L इंटू बी। लेंथ क्या गिवन है 11 और ब्रेड्थ क्या है 5, तो 55 मीटर स्क्वायर। तो बस टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू 64 प्लस 55,
आंसर आ जाएगा 9 और 11, है ना, 119 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना, जो कि हमने बहुत ईजी तरीके से कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पेंटागोनल शेप पार्क दिखाया गया है और हमें यहाँ पे एरिया जो है फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज, मतलब ज्योति और कविता के एरिया को डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट तरीके से। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग दोनों तरीका, मतलब दोनों तरीके को यूज़ करके बताना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे ये फिगर है, मैंने इसको नेमिंग कर दी है ABCD E और M, और इस वाले ज्योति के डायग्राम में मैंने ABCD और AED यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये कविता का डायग्राम है, इसी को मैंने यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे नेमिंग कर दी। तो चलो इसको करते हैं तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हमने लिया है ज्योति का डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ज्योति के डायग्राम से देखो एरिया ऑफ पेंटागन का क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेपेजियम को प्लस कर दो, ABCP और AEDP, ABCP ये P है प्लस AEDP, ये दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को प्लस कर दो, तो जो ज्योति का डायग्राम है उसका जो है एरिया निकल जाएगा। तो कैसे करना है, हाफ AP प्लस BC, हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H होता है, तो बस उसी को हमने कर दिया है, AP प्लस BC इंटू CP, सेम इधर ही ED प्लस AP N इंटू DP। कैसे देखो, क्या किया हमने, AB प्लस BC ये हमारी क्या हो गई, और उसके बाद CP जो है वो हाइट हो जाएगी। तो बस उसी फॉर्मूले में पुट कर दो जो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे वही करेंगे हम। लिखो 1/2, AP की वैल्यू क्या है 30 प्लस BC की वैल्यू 15, आप क्वेश्चन में एक बार देख सकते हैं, CP हमें पता नहीं है तो बस प्लस 1/2 और ED 15 प्लस AP क्या है 30 और DP की वैल्यू फिर से हमें नहीं पता। तो ध्यान से देखो, ये और ये तो सेम है, तो बस ये इतना और ये इतना जब सेम है तो कॉमन ले लो, 1/2 और इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 45, ब्रैकेट में क्या CP प्लस DP। इतना समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। अब देखो ये CP प्लस DP क्या है एक्चुअल में, क्वेश्चन में फोकस करो, हमने CP प्लस DP, ये जो लेंथ है वही तो यहाँ गिवन है ना 15, है ना, तो बस वही यहाँ पे लिख दो, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 45 इंटू 15। अब 15 को डिवाइड करोगे तो 7.5 आ जाएगा। अब सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 337.5 यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखा हमने कितने आसानी से इसको कर लिया। अब नाउ कविता के डायग्राम से करना है, तो राइट डाउन बाय कविता डायग्राम। कविता के डायग्राम से कैसे होगा ये देखते हैं। हमें पता है परपेंडिकुलर AM, बुक में देखो मैंने मार्क किया परपेंडिकुलर AM किस पे ड्रॉन है, ये BE पे है ना, वो भी फोकस करो कहाँ है BE, मैं आपको दिखाऊं एक बार, देखो AM जो है BE पे है ना, तो बस यही लिख दो यहाँ पे, AM की वैल्यू हमें 30 माइनस 15 करोगे तो क्या आएगा 15। अब हमने माइनस क्यों किया, AM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्यों, क्योंकि फिर से दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन। तो देखो AM की वैल्यू 15 कैसे होगी, ये पूरा जो है वो 30 मीटर गिवन है और हमें ये यहाँ से यहाँ तक 15 बताया है, तो AM की वैल्यू तो सीधे पता चल रही, 30 में से 15 माइनस कर दो तो 15 लेंथ हो जाएगी इसकी, तो सिंपली इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 15 कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ DABE
प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, BCDE। देखो तो सिंपली हमें ये ट्रायंगल ABE और स्क्वायर इसका पता चल जाए तो पेंटागन का पता चल जाएगा, तो बस वही करना है। सो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 15 है, हाइट भी 15 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, तो 15 इंटू 15। तो बस अब सॉल्व कर लो यहाँ पे 15 इंटू 15 और ये 15 और इससे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इसमें 112.5 प्लस 225.0 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरीके से जो है हमारा सिंपल यही आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम जो है एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम का दिया है, डायमेंशन 24 एंड 28 सेंटीमीटर है और इनर डायमेंशन 16 एंड 20 है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है हर सेक्शन का फ्रेम का। देखो यहाँ पे 3 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, 1 2 3 4, तीनों ट्रेपेजियम का सिंपली हमें एरिया फाइंड आउट कर देना है, उसके बाद प्लस कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो यही करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, देखो ये पहला फिगर है, इसका 28 गिवन है हमें हाइट, और तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 A प्लस B इंटू हाइट, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो 1/2 28 प्लस 20 इंटू हाइट क्या है हमें 4। अब 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 48 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर में, है ना ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसका फर्स्ट वाले का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेम ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रेपेजियम तो सेम है ना। तो बस लिख दो देन सेकेंड विल ऑल्सो बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इसी तरीके से हम एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 का भी फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर से लिखो सेम 1/2 A प्लस B इंटू H, 1/2 अब क्या है 24 प्लस 16, और फिर से हाइट जो है 4 है, 24 प्लस 16 हाइट जो है 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से कर लो 2 2 ज़ा 4, आंसर इनको प्लस करके क्या आएगा 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे क्या पता चला सेकेंड जो ये फिगर है और ये फिगर है ये दोनों भी सेम होंगे, तो बस लिख दो हमने एरिया ऑफ थर्ड का फाइंड आउट किया ना, देन फोर्थ विल ऑल्सो बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पूरे का एरिया फाइंड आउट कर दिया सारे सेक्शन का। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय।